हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के सारणिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ये कहा यदि ए बराबर इतना तो हमको दिखाना है इसके बराबर इतना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब पहले हम LHS को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर। तो पहले हम LHS लेने पर LHS बराबर इतना है तो वहां पे हो जाएगा। इसमें पहले दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a 2 है तो यहाँ पर भी इन सब में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मॉड 2 ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8। इन सब में हम दो का गुणा कर दिए हैं। अब यहाँ पे माड मांगा है तो हम इसको पहले माड में करेंगे। तो 2a जब माड, ये जब माड में होगा ना तो ये अवयव होता है तो ये सारणिक बन जाता है। तो इसको हम सारणिक बना लेंगे। ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 और ये 4 इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद हम इसको पहले इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करने के बाद दोनों को घटा देते हैं। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 होगा और माइनस ये गुणा करेंगे तो ये 32 होगा। और इतना करने के बाद हम बड़े में से छोटे को, जैसे छोटे में से बड़े को घटाते हैं ना तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगता है। तो 32 में से 8 घटेगा तो यानी ये 24 होगा। इतने के बराबर इतना आया है। ठीक है, LHS के बराबर इतना आया है। तो अब हम इधर RHS लेने पर यहाँ पर लेकर चलेंगे। RHS लेने पर RHS पहले माड मांगा है तो पहले इतना दिया है तो इसको हम ए जो है ना इसको माड में करेंगे ना तो जो अवयव है तो वो सारणिक बन जाएगी। तो ये जो अवयव है तो 1 4 और 2 और ये 2 इतना हो जाएगा। ये अवयव था तो ये सारणिक हो जाएगा। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें और इन दोनों को घटा देंगे। तो जो 1 है ना तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो -8 होगा। इसको छोटे में से बड़ा घटता है तो उसके यानी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। 8 में से 2 हटाएंगे 6 बचेगा। ये माड ये होगा। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 4 का गुणा करेंगे -6 और गुणे 4 यानी गुणा करेंगे तो ये 24 आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि LHS के बराबर RHS आ गया। इतना के बराबर इतना तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RH। यहीं पे हम लिख रहे हैं क्या, ग्रुप RHS के LHS लेकर RHS हम ला दिए। इतना के बराबर इतना हो जाएगा क्योंकि ये -24 है और ये भी -24 है। इतना के बराबर इतना तो हम इतना LHS बराबर RHS लिख देंगे, प्रूव हो जाएगा। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर ये 14 है। ये जो क्वेश्चन है ना वो जो नीचे शो कर रहा होगा उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो इतना को लेकर हमको इतना लाना है तो हम यहाँ पे LHS को लेकर चलेंगे। तो ये LHS बराबर इतना लेकर चलेंगे। ये दोबारा यहाँ न लिखकर यहीं से हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले मांग रहा है ABC और ये 4 इतना हमको लाना है। तो क्या हम इन दोनों में से ये सबको घटाएंगे। देखिए जैसे ये हो जाएगा R1। ये जो तीर का निशान है ना तो ये मान के चले कि बराबर का ही चिन्ह है। तो R1 माइनस R2 माइनस R3 इतना हम करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा R1। ये है जो ये हो जाएगा R1 और ये R2 ये R3 और ये हमारा C1 ये C2 और ये C3। इसका मतलब है कि ये रो यानी ये पंक्ति हो गई और ये सी यानी कॉलम। ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, ये हमारा कॉलम 3 है और ये हमारा रो यानी ये हमारा पंक्ति
ये हमारा पंक्ति 1 है, ये हमारा पंक्ति 1 है, ये 2 है, ये हमारा पंक्ति 3 है। इसको हम LHS को इतना करना है। तो देखिए ये पहले हमारा ये R1 है, ये R1, ये R2, ये R3। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं एक और सब में वही कर देंगे अप्लाई। 1 है, ठीक है 1 है। 1 पहले क्या है B प्लस C, तो यहाँ पे लिखेंगे B प्लस C। और ये जो है B और C, तो ये देखिए ये R2 है, ये क्या है R2 है। तो यहाँ पे माइनस, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस R2 के बराबर हम B रखेंगे। और ये माइनस R3 के बराबर C रखेंगे। C रखने के बाद ये देखिए ये प्लस B है और ये माइनस B है, तो प्लस B से माइनस B कट जाएगा और प्लस C से माइनस C कट जाएगा, यानी R1 इक्वल टू 0, यानी ये 0 ही आएगा। तो ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इस सब में अप्लाई करेंगे। जैसे ये A है, ये जैसे R1 है जो ये, तो ये A है और इसमें माइनस का भाग देंगे तो माइनस C और माइनस A होगा, और इसमें माइनस का भाग देंगे तो माइनस C होगा। तो ये देखिए प्लस A और माइनस ये कट जाएगा, माइनस C माइनस 2C बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2C, इतना लिखेंगे। और ये जैसे है A माइनस B और ये प्लस है ना, तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस A और माइनस B। अब देखिए ये प्लस A है और ये माइनस B है, माइनस A है, तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, तो माइनस B और माइनस B माइनस 2B हो जाएगा। अब इतना ही हमको R1 को ही सिर्फ करना था, और जो जैसा है हम उसको वैसे लिख देंगे, क्योंकि R1 के ही बराबर इतना हम किए हैं, तो ये R1 तो हो ही गया। ये जैसा है ना वैसा हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे B C प्लस A और C, ये B हो जाएगा और A प्लस B, इतना ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से देखिए ये 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे, ये 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कर देंगे, 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे 0 माइनस C माइनस B हो जाएगा, और B C प्लस A और ये C हो जाएगा, और ये जो B है A प्लस B, इसका इतना हो जाएगा। आप लोग इतना पहले नोट कीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये पहले हम 0 को लेंगे। देखिए यहाँ पे मिटाने के बाद ये पहले ये बड़ा ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये हम 0 लेंगे। ये पहले चलता है प्लस में और माइनस में और फिर प्लस में चलता है। पहले हम प्लस, तो 0 लेंगे, तो ये फिर एक छोटी साड़िक बन जाएगी। इसके नीचे का और इसके आगे का सब नहीं रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा 4 ही। तो C प्लस A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, और ये B और A प्लस B, इसका इतना हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस चलेगा, तो ये माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पे प्लस C ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके नीचे का नहीं रहेगा और इसके आगे पीछे का भी नहीं रहेगा, तो इतना सब नहीं रहेगा। तो B C और B A प्लस B, तो यहाँ पे B C और B A प्लस B, इतना ही सिर्फ बचेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है मगर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस माइनस चलता रहता है, तो ये प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ये B ही रहेगा, और इसका छोटे देखिए इसके नीचे का ये पूरा गायब, इसके आगे का ये पूरा गायब, तो ये बचेगा C, ये बचेगा B और C प्लस A और ये C, बस इतना ही बचेगा। ये बड़ा ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। अब देखिए इसके इतना को लेकर हमको 4AC लाना है, तो इन सब में 2 तो कॉमन है, तो इसको इसी तरह छोड़। आइए कितना है गुणा भाग करके घटाएं, आगे गुणा का भाग करेंगे तो ये आगे 0 का भाग करेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो यानी ये सब 0 हो जाएगा। प्लस ये C है, तो इसको लिख लेते हैं C। अब देखिए इसमें इस B का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो इन दोनों में गुणा करेंगे, A का B में गुणा करेंगे तो A भी हो जाएगा,
और b का b में गुणा करेंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये घटेगा तो ये बीच में रहेगा माइनस, और ये b में c का गुणा करेंगे तो bc हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो आगे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। पहले इसमें इसका गुणा करेंगे तो BC हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस हो गया तो C में C का गुणा करेंगे तो C स्क्वायर होगा, यानी ये C स्क्वायर हो जाएगा। मगर A में C का गुणा करेंगे तो AC होगा, मगर इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये AC हो जाएगा। ये भी ब्रैकेट को हम बंद कर लेंगे, और यहाँ पे ये 2 तो चलेगा ही, और इन सब में हम सबका गुणा कर लेते हैं। जैसे C, तो C का गुणा करेंगे तो ABC, इसको सीधा लिख रहे हैं हम, और जैसे प्लस B, ये C में B स्क्वायर का गुणा करेंगे तो C ये B स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ये तो B तो रहेगा अपने जगह पर, ये C है और ये C, तो ये C का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस B 2 है तो B का स्क्वायर और C, इसमें इसका गुणा करेंगे तो माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस ABC, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस CB स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए अब माइनस ये उल्टा सीधा से उससे मतलब नहीं है, गुणा में है तो ये भी कटेगा और ये कटेगा और ये भी कटेगा। ठीक है, इतना कटेगा। यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक, B स्क्वायर से C स्क्वायर उतना कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ABC और ABC 2 है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2ABC, इतना हो जाएगा। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4ABC, इतना आ जाएगा। यानी लिख देंगे लास्ट में RHS बराबर प्रूफ। हमको इतना ही तो लाना था, हम लिख देंगे लास्ट में प्रूफ। यहाँ पे देखिए जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई किया है तो ABC रखे हैं, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो CB स्क्वायर हो गया है। इसमें माइनस ये BC स्क्वायर हो गया, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस B स्क्वायर C, और इसमें माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी BC स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। B पहले से है और AC है तो ABC हो जाएगा। जो प्लस माइनस था उसको कटा दिए हैं, जो 2 था उसको जोड़ दिए हैं, और जो लास्ट में है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमको इतना हिलाना था। ये क्वेश्चन हो गया, और हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इतना को लेकर इतना लाना है, तो हम पहले LHS को लेकर चलेंगे। तो LHS जो क्वेश्चन होगा वो नीचे शो कर रहा होगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं पहले माइनस A स्क्वायर और AB, और ये AC BA और ये CA माइनस B स्क्वायर और ये CB हो जाएगा, और ये BC माइनस C स्क्वायर। इतना लेकर हमको उतना लाना है। पहले इन सब में देखिए यहाँ से A इसमें A कॉमन है, यहाँ पर B इसमें B, और यहाँ पे C सब में देखिए सब रो में एक दिख रहा है। सब जैसे रो 1 में ये जो रो 1 है ना तो इसमें A कॉमन दिख रहा है, और ये रो 2 है तो इसमें B कॉमन दिख रहा है, रो 3 में C कॉमन दिख रहा है। तो हम A और B C कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें एक कॉमन लेंगे तो माइनस A हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, और ये C हो जाएगा। इसमें से B कॉमन लिए हैं तो ये A हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, और ये C हो जाएगा। इसमें से C कॉमन लिए हैं तो ये A हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, और ये माइनस C हो जाएगा। ये B स्क्वायर माइनस है तो माइनस ये B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो पहले ये दिख रहा था रो 1 में सब में कॉमन दिख रहा था, ये रो 1 रो 2 और रो 3 इन सब में दिख रहा था ABC कॉमन, और यहाँ पे कॉलम A और कॉलम 2 कॉलम 3 इन सब में देखिए फिर ABC कॉमन दिख रहा है। तो हम फिर से इसका कॉमन लेंगे, तो ये ABC कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर B स्क्वायर और ये C स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये होगा -1 1 और फिर 1 1 -1 1 1 1 -1, इसका इतना होगा। ठीक है, और यहाँ पे a² b² और c² हो जाएगा। यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, पहले -1 लेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस और प्लस इस तरफ से ये चलेगी साड़ी, इतना चलेगी। तो -1 लेंगे तो यहाँ पे ये छोटी साड़ी बन जाएगी। तो इसके ये सब आगे का खत्म और ये इसके नीचे का सब खत्म। तो इसमें बचा तो -1 और 1, ये जो थी 1 और -1 इतना बचा है। और यहाँ पे देखिए ये अब प्लस चल रहा है, तो अब माइनस आ गया, तो माइनस प्लस में गुणा हुआ तो माइनस आएगा, तो -1। और यहाँ पे इसका नीचे का सब बंद और इसका सब बंद, तो ये 1 1 1 ये -1 इतना होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस में प्लस ही होगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। और इसका सब नीचे का बंद और इसका सब आगे का खत्म, तो ये हो जाएगा 1 1 -1 और 1। ठीक है, इतना ये होगा, इतना के बराबर ये चल रहा था, गड़बड़ाइए मत। ठीक है, इतना के बराबर ये चल रहा है, तो हम इसको मिटा देते हैं और इसके आगे देखते हैं क्या हो गया। अब जैसे ये बराबर चल रहा था a² b² और ये c² चल रहा है। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट, ये देखिए माइनस तो पहले से है तो ये रहेगा ही। और यहाँ पर ये -1 और -1 का गुणा करेंगे तो 1 ही बचेगा, और एक का एक में गुणा करेंगे ये माइनस तो रहेगा ही, और एक में एक का गुणा करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो ये माइनस रहेगा। इसमें एक में और -1 में जैसे 1 है और -1 में गुणा करेंगे तो -1 बचेगा, और पहले से ही माइनस है, इतना है पहले से ही माइनस, तो 1 का गुणा करेंगे तो -1 ही बचेगा। ठीक है, जैसे 1 1 है ना, तो ये गुणा कर देंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि माइनस इसके दोनों के आगे नहीं है, और ये +1 हो जाएगा। और इसका जो है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। ये माइनस का चिन्ह रहेगा सब में, यहाँ पे 1 में -1 का गुणा करेंगे तो -1 होगा, तो माइनस तो पहले से है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको बड़े ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं, और ये हो जाएगा a² b² और ये हो जाएगा c²। एक में एक घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। और ये -1, तो देखिए -1 पूरे -1 में -1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो ये -2 हो जाएगा। अब +1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a² और b² ये c² चल रहा है, यहाँ पे -1 और -2 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 a² b² c², यानी यहाँ पे लिखेंगे RHS, और यहाँ पे बाद में लिख देंगे हम प्रूफ। हमको LHS लेकर इतना ला दिए, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये सवाल 11 का 1 है। हम LHS लेकर चलेंगे, हमको लाना है a + b + c का होल क्यूब, और जो क्वेश्चन है ना वो नीचे शो कर रहा होगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। और ये देखिए ये पूरा ये R1 R2 ये R3 है, यहाँ से चलेगा, और ये C1 ये C2 ये C3 है। ठीक है, तो इन सबको R1 R2 यहाँ पे R1 लिखेंगे, R1 - R2, ये नहीं, इसको जोड़ेंगे हम R2 + R3, क्योंकि जोड़ेंगे तो देखिए ये तो 2b है, तो ये घटेगा तो b बचेगा, और ये हमको क्योंकि a + b का होल स्क्वायर ही चाहिए तो हम इसको जोड़ देंगे। और यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम नीचे हल कर देते हैं, a - b - c है, और ये +2b है, और ये +2c, क्योंकि हम इसको जोड़ दे रहे हैं तो ये तो अपने जगह पे रहेगा। और जैसे ये 2b है और ये -b है, तो इसमें से घटेगा तो
ये प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस बी होगा और ये प्लस सी होगा, यानी सबका ए प्लस बी ही आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी सबका इतना आएगा, उसमें भी यही अप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा प्लस बी माइनस सी माइनस ए इतना होगा प्लस 2c। अब देखिए यहाँ पे b तो पहले से रहेगा ही, यहाँ पे प्लस 2a है और माइनस a है, तो ये घटेगा तो प्लस a, और ये देखिए c है और ये माइनस c है तो ये घटेगा तो प्लस c, यानी ये उल्टा सीधा आएगा तो हम इसको सीधा करके लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। उसका भी वैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे वो फिर प्लस करके करेंगे सब, तो वहां पे ये प्लस बी प्लस सी, इसका भी इतना ही हमारा आएगा, इतना आएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, इन तीनों का इतना आएगा, क्योंकि हमको R1 लेकर ही चलना था, तो R1 सिर्फ हो गया, और ये जो सब वैसे है वैसे हम उसको नीचे लिख लेंगे 2b 2c b माइनस सी माइनस ए, और ये 2c और 2b सी माइनस ए माइनस बी, इसका उतना हम लिख लेंगे। अब देखिए इन तीनों में a प्लस बी प्लस सी हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन लेकर चलेंगे a प्लस बी प्लस सी। कॉमन लेने के बाद अब देखिए उन सब का 1 1 बचेगा, 1 1 1 कॉमन ले लेंगे, और जो जैसे है वैसे हम उसको लिख देंगे 2b और ये 2c और b माइनस सी माइनस ए और 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, तो जैसे ये देखिए यहाँ पर इसमें से ये 1 1 हो गया ना, ये 1 1 हमारा हो गया है, ठीक है, इतना हो गया है। तो क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको यहाँ पे लिखेंगे, अब ये C2 हो जाएगा, तो ये C2 माइनस ये हमारा C2 है, तो C2 में ले C1 घटा देंगे, तो C1 घटाएंगे तो यहाँ पे C2 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे C3 है तो C3 यहाँ पे लिखेंगे, और ये C3 है तो C3 में से 1 घटाइए चाहे 2 घटाइए, तो हम 2 घटा देते हैं तो उसका भी 0 आ जाएगा। तो ये जो चल रहा था ना तो वैसे चलता ही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, C2 की, तो ये जो C1 है तो जैसा है उसको वैसे हम लिख देंगे 1 2b और ये 2c, क्योंकि C2 और C3 की बात हो रही है तो C1 जो है ना उसको हम वैसे लिख देंगे। अब जैसे ये C2 है तो C2 में ले C1 घटेगा, तो एक में से एक घटेगा तो ये 0 होगा, और ये C2 है तो C2 में ले ये इसको हम घटाएंगे, तो देखिए b माइनस ए माइनस नहीं b माइनस सी माइनस ए है, इतना तो C2 है, और लेकिन C2 में ले C1 को घटाना है तो माइनस 2b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखिए कुछ नहीं तो ये प्लस है, तो प्लस b में से माइनस b 2b घटेगा तो माइनस b ही बचेगा, माइनस सी माइनस ए। इन सब में माइनस सब दिख रहा है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा b प्लस सी प्लस ए, तो हम इसको ऐसे न लिखकर यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस ही हम कॉमन लेंगे तो इतना आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस a प्लस बी प्लस सी, इतना हो जाएगा। अब देखिए और यहाँ पे ये भी C2 ही है तो C2 में से C1 घटाएंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये C यानी कि ये C2 का भी काम खत्म। यहाँ पे हम देखेंगे C3, तो C3 में से C2 को घटाएंगे तो ये तो हमारा 0 ही होगा, क्योंकि 1 से 1 घटेगा तो ये 0 ही होगा, ठीक है। अब C3 में से C2 यहाँ पे नीचे तो 2b यहाँ पे दिया है 2b, यानी C3 में से C2 को घटाना है तो माइनस b, और ये जो माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस सी, और ये भी हो जाएगा प्लस
ए, इतना हमारा हो जाएगा। तो इसमें से ये घटेगा, 2b में से माइनस बी घटेगा, तो यहाँ पे b ही होगा प्लस सी प्लस ए, इतना होगा। तो इसको वैसे हम न लिखकर a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसका भी इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इसको इससे कर देंगे, तो c माइनस ए माइनस बी, इतना हो गया। और इसमें 2c माइनस करना है, तो यहाँ पे 2c को हम माइनस करेंगे, तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस c है और ये माइनस 2c है, तो घटेगा तो माइनस c आएगा, और ये माइनस ए और माइनस बी, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन होगा। तो इसको उल्टा सीधा ना लिखकर हम सीधे में लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो इसका माइनस a प्लस बी और ये प्लस सी, इसका इतना आएगा, इतना अप्लाई करने पर, और a प्लस बी और ये प्लस सी, इतना के बराबर ये चल रहा था। अब देखिए पहले ये दो जीरो है ना, तो ये इन दो जीरो को हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 1 ही दिख रहा है, तो 1, क्योंकि दो जीरो को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे मान के चलिए कि जीरो को लेंगे, तो यहाँ पे इसके नीचे का बंद और ये आगे पीछे का बंद, यानी इसका रास्ता बंद हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। इन दोनों को लेकर चलेंगे, तो इन दोनों को लेकर चलेंगे तो 2b और 2c, जो इतना है a प्लस बी प्लस सी और माइनस a प्लस बी प्लस सी, इतना सब कुछ करेंगे और जीरो का भाग दे देंगे, जीरो का हम पूरा कर देंगे, तो सब जीरो ही जाएगा। इसलिए हम जीरो को लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ 1 को ही लेकर चलेंगे, उतना से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 को लेकर चलेंगे, तो 1 को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे इसके सब नीचे का खत्म और इसके सब आगे का खत्म, इतना बचेगा। तो ये देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, और ये भी माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए जीरो है और ये इतना ए प्लस बी प्लस सी, तो जीरो में इसका गुणा करेंगे तो माइनस जीरो आ जाएगा, और इसका 1 का 1 में ही गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी गुणे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना होगा। और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का ये हो जाएगा होल क्यूब, यानी RHS बराबर इतना आ जाएगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, इतना लास्ट में लिखेंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन होगा वो नीचे शो कर रहा होगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए हमको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो इसमें से देखिए ये जो है ना x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें हम ये दोनों जोड़ देंगे तो ये 2x हो जाएगा, 2y और ये 2z हो जाएगा, यानी हम इसको इसमें इतना सब जोड़ देंगे। यहाँ पे C1 में C2 जोड़ेंगे, यहाँ में C1 तो पहले से रहेगा, और C2 प्लस C3, इसमें सब हम जोड़ते जाएंगे। देखिए जो C1 में इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस वाई, ये जुटेगा तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, और दो कॉमन दिख रहा है तो x प्लस वाई प्लस z, इतना होगा। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस z, इतना ठीक है। और इसमें देखिए इसमें हमको इनको जोड़ना है, तो z प्लस वाई प्लस z प्लस 2x प्लस वाई, इसमें हम इसको जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो ये पहले से 2x को आगे लिख लेते हैं, और ये 2y है और प्लस 2z है, इसमें दो कॉमन, यानी कि इतना ही ये भी आएगा। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस z, और उसका भी उतना ही आएगा, हल कर लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस z, यानी C1 इतना हमारा हो गया है। अब जो C2 और C3 है उसको हम वैसे लिख लेंगे।
तो यहाँ पे यक्स और वाई प्लस जेड प्लस 2x और ये यक्स वाई और ये पहले जेड है प्लस यक्स प्लस 2y है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में बंद करें। ये देखिए इन सब में ये सब कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये जो जैसा है उसको वैसे हम लिख लेंगे y प्लस जेड प्लस ये 2x ये x रहेगा, ये y और z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, जब हमारा 1 1 ये सब आ जाता है ना, तो अब सवाल करने में आसानी हो जाती है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको हम पहले मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद ये देखिए, ये तो जैसा है वैसा रहेगा, ये है तो ये जो है ना R2 में से R1 को घटाएंगे और ये है ना तो R3 में से R1 को घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R2 से R1 को घटाएंगे और ये R3 से भी R1 को ही घटाएंगे, इतना घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ये तो जो है वैसे चलेगा ही y प्लस जेड। अब देखिए ये जो सब R1 है ना, तो इसको हमको कुछ करना नहीं है, तो ऐसे लिख लेंगे 1x और y, ये चलेगा ही। जैसे ये R2 है तो R2 में से R1 को घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये R2 है तो R2 में से x घटाएंगे तो ये 2x तो पहले से है और x घटा देंगे तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड होगा, इतना ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड होगा। और ये देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा 0 ही होगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 होगा। ये देखिए C3 है, ये नहीं ये R3 है तो R3 में से R1 को 0 घटाएंगे और ये R3 में से R1 को घटाएंगे तो ये भी हमारा 0 रहेगा। यानी देखिए z प्लस x प्लस 2y है और इसमें से माइनस y कॉमन करना है, तो ये पहले से 2y है, इसमें से एक y माइनस कर देंगे तो y ही बचेगा। तो इसको उल्टा सीधा दिया है तो इसको हम सीधा लिख लेंगे y प्लस जेड। इसका हमारा इतना आ जाएगा। आप चाहे तो पहले रो को हल लेकर चलिए, चाहे पहले कॉलम को लेकर चलिए। तो हम ये 2 0 हमको दिख रहा है तो हम पहले कॉलम को ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे जो है ना तो 2x प्लस वाई प्लस जेड ये तो रहेगा ही, ये रहेगा, इतना हम मिटा देते हैं। हो गया ना, तो हम पहले उसको लेकर चलेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा 1 होगा, तो इसके नीचे का बंद और इसके आगे का बंद, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का ये स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना होगा, स्क्वायर होगा ये। और ये माइनस 0 में 0 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 0 होगा, इतना होगा। और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही होगा बात। तो ये 2x प्लस वाई प्लस जेड गुणे x प्लस वाई प्लस जेड का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी ये 2x प्लस वाई प्लस जेड का ये हमारा हो जाएगा होल की RHS लिख देंगे लास्ट में हम लिख देंगे RHS और बाद में लिख देंगे प्रूव्ड। इतना ही हमको हल करके लाना था। ठीक है, मिलाने वाली रेखा का, इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम ये रेखा को मिलाने वाली एक ये रेखा है जो उन दोनों बिंदुओं को मिला रही है, तो मानेंगे पहला बिंदु को हम A मानेंगे और दूसरा बिंदु को हम B मानेंगे। तो पहला बिंदु है 1, 2 है और दूसरा बिंदु है 3, 6 है। तो हम अपने से ही मान लेंगे कि इसके आगे एक तीसरा बिंदु C है और इसको मानेंगे x, y।
यहाँ पे मान लेंगे माना तीसरा बिंदु C x, y है तब हमारा तीसरा बिंदु x, y है तब हम मान के चलते हैं जब ये एक ही रेखा पे तीन बिंदु सीध में ही रहती हैं तो ये संरेख होती हैं। तो चूंकि ये हमारी क्या है, संरेख है, संरेख यानी कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये है ये डेल्टा का मान ये 0 हो जाएगा, डेल्टा बराबर 0 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, और ये x1 x2 और ये x3 और y1 y2 और ये y3 और ये 1 1 1 इसके बराबर कितना चल रहा है, 0 इधर चल रहा है। ये देखिए ये भागे में है तो इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। तो जहां जहां जिसका मान है वहां हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x1, तो x1 का मान कितना है 1 और 3 और x1 का x1 x2 x3 इसका मान रख दिए हैं। और हम y1 y2 y3 को देखेंगे तो इसका तो 2 हो जाएगा, इसका 6 और ये y हो जाएगा, ये 1 1 1 इसका 1 ही 1, ये 0 के बराबर हमारा चल रहा था। तो हम पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो ये और ये बंद हो जाएगा। तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, और माइनस तो पहले से रहेगा, और 1 में y का गुणा करेंगे तो y होगा, ठीक है। और ये पहले प्लस चलता है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये माइनस, ये 2 है तो 2 रहेगा, और ये बंद, और ये इसके नीचे का और आगे पीछे का बंद। तो देखिए 3 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 होगा, और x में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस x होगा, ठीक है। अब 1 को लेकर चलेंगे तो ये प्लस 1 है, तो प्लस 1 को लेकर चलेंगे तो इसके नीचे का बंद और इसके आगे का बंद, तो यानी 3 में y का गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, और ये x में और 6 का गुणा करेंगे तो माइनस 6x। ये बराबर चल रहा था 0 के, इतना के बराबर चल रहा था, इसको हम इधर हल कर देते हैं। ये देखिए इसमें x का 1 का गुणा करेंगे तो 6 माइनस y हो जाएगा, अब माइनस 6 अब प्लस, ये माइनस में माइनस को गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। अब देखिए प्लस है, प्लस और एक का इसमें गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 6x। ये चल रहा है 0 के बराबर। और देखिए माइनस 6 से प्लस 6 कट जाएगा, और यहाँ पे 3y है ना, तो इसमें से 1y घटेगा तो ये हमारा बचेगा, इसमें से ये 2y बचेगा, और ये माइनस 6x है, और ये प्लस 2x है, तो माइनस 4x हमारा बचेगा, और ये 0, ये 2 का भाग कर दीजिए तो y माइनस 2x, 2 का भाग करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा